हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, लाइट स्टार्ट किए हुए थे और उसी का आपने पढ़ लिया था, इंट्रो पढ़ा। पहला जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इसके हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं। पहले हमने बताया था इंट्रो ऑफ फिजिक्स, सेकेंड वीडियो था जो हमारा बेस था लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी पर बेस था। थर्ड टॉपिक है, थर्ड वीडियो है हमारा जो कि लाइट हो, जो कि बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कहा जाए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। ईमानदारी से अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। प्रकाश का परावर्तन देखिए इसे कहते क्या है। अगर कोई लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आती है, देखिए ये एक सरफेस हो गया, फ्लैट सरफेस या कैसा भी सरफेस हो, उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, रेगुलर हो इरेगुलर हो कैसा भी सरफेस होगा, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो अगर किसी मीडियम में लाइट आती है तो जिस तरह आपने इधर पॉलिश किया तो उसका सेकंड वाला जो सरफेस होता है उधर क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्टिंग काम करना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई लाइट इस मीडियम पे आती है, देखिए आई, तो क्या होता है जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम मीडियम या इन द सेम मीडियम, यानी लाइट जिस मीडियम में आए उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाए, कहां से, टकराने के बाद। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाए तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नामकरण करते हैं। जो लाइट आने वाली होती है इसे कहते हैं इंसिडेंस रे, इसे क्या नाम कहते हैं, इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्ट हो गई, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर देखिए यहां से अगर हम लोग क्या करें कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा इस मीडियम के। एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है जिसका नाम क्या होगा, नॉर्मल होगा, हिंदी में इसे अभिलंब कहते हैं। और ये क्या थी, परावर्तन या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण थी। ये कौन सी थी, आने वाली, यानी आने वाली का नाम होता है आपतित किरण। देखिए ये 2 सरफेस यहां बताया गया था, इधर पॉलिश वाला बताया गया था, इसे लिखेंगे पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस हो गया। पॉलिश का मतलब क्या होगा, पॉलिशदार, तो इसे हिंदी में कह सकते हैं पॉलिशदार सतह। अब ये वाला क्या था, रिफ्लेक्टेड था, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया परावर्तन सतह। परावर्तक सतह या पृष्ठ, कुछ भी कहिए। अब जिस पॉइंट पे सबमिट कर रहे थे इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, तो अब देखिए क्लियर हो गया नाम, सारे नाम याद कर लेंगे, और अगर नाम याद हो जाएगा तो इसके रूल्स याद कर लेंगे। इसके जो होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 रूल्स होते हैं और दोनों रूल्स आपको याद करने होंगे, और दोनों ही रूल एग्जाम में पूछता है। तो जिसका भी एग्जाम में अगर फर्स्ट मंथली होगा तो क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है, आता ही आता है, तो आपको याद ही करना होगा और बहुत इजी भी होता है। देखिए पहला रूल क्या कहता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, एट द, कहां पे कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ना, यानी
इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर और आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है, देखिए अब याद करिए दूसरा नियम के लिए इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच बनता है उसे आर से नोट करते हैं। यहाँ पर आई का नाम हो जाता है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर का नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। सेकंड रूल कहता है कि जो इंसिडेंस रे है, जो यानी जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। कहने का मतलब है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। दैट मींस दैट द एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये फिनोमेना होता है, दो रूल इसके होते हैं। पहला रूल आपको बताया इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल lie on the same plane at the point of incidence. Second one, incidence angle is always equal to the reflected angle. क्लियर है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको एक इसमें क्वेश्चन बताते हैं जो पूछा जाता है। तो देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे एक बेस्ड होता है कि अगर आप इस सरफेस की रिफ्लेक्टिंग मीडियम को, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसको अगर आप थीटा एंगल से बेंड कर दें, झुका दें, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी उसका क्या होगा, यानी वो कितने एंगल से बेंड हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ही आपके पास अभी तक बताया गया था, ये भी है, क्या है, ये एक सरफेस है, यहां से कोई लाइट ऐसे आ रही थी, नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये लाइट आई, नॉर्मल ड्रॉ किया गया और इसी एंगल के साथ निकल गई, यानी आर आई। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर आप इस सरफेस को थीटा एंगल से मोड़ देते हैं, यानी कुछ सरफेस आपका ऐसा हो गया, ये सरफेस हो जाए, इस एंगल से थीटा एंगल से मोड़ दिया गया, तो इस रिफ्लेक्टेड रे, जब रिफ्लेक्टेड रे थी, ये कितने एंगल से मुड़ेगी, झुकेगी, कितने एंगल झुक जाएगी। तो अगर आपने थीटा एंगल से किया होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। ये बात याद रखिए। अब देखिए थीटा से किए तो 2 थीटा कैसे आया, इस बात को ध्यान से देखिएगा। जब मैंने इस सरफेस से इसको थीटा एंगल रोटेट किया तो ये वाला सरफेस भी इधर से उधर शिफ्ट हुआ होगा, और कितना शिफ्ट हुआ होगा, थीटा एंगल ही शिफ्ट हुआ होगा। जब ये थीटा शिफ्ट हुआ तो देखिए ये वाली लाइट क्या होगी, अब थीटा और इधर से आएगी, तो इधर से ये भी आएगी तो ये वाली भी आगे थीटा और घूम जाएगी, यानी ये वाली लाइट अब थीटा और घूम चुकी हो, किससे, इस सरफेस से। तो अब देखिए, अब मेन इस सरफेस से और यहाँ के बीच का एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, हुआ। तो यानी अगर आप कहते हैं कि जो आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उसको थीटा एंगल से मोड़ दिया, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये 2 थीटा से होगा तो ये 4 थीटा हो जाएगा, यानी सीधी सी बात है, अगर एक एंगल से कर रहा है तो उसका डबल हो जाना है, जस्ट 30 से करेगा तो 60 से ये रोटेट हो जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी डाउट आता आप कमेंट करिए।